लेकिन आज हमने सिद्ध करके दिखाया है कि लोकतंत्र किस तरह हम चला सकते हैं और हमको किस तरह से उसमें रचे बसे हैं। हमारी मानसिकता में ही लोकतंत्र है, हमारी सोच में लोकतंत्र है, ये हमारी उपलब्धि है। आज आप देखते हैं कि चुनाव जब होते हैं देश में, कोई भी पार्टी हारती है जीतती है, जो मान लीजिए कोई भी हारता है, कोई पार्टी हारती है, बहुत ही प्रेम से अपनी हार स्वीकार करती है और दूसरी पार्टी को सत्ता सौंप देती है। कभी भी उनके पीछे द्वंद्व नहीं होता, कोई लड़ाई विवाद नहीं होता कि हम एक गलत चुनाव हुआ या हम सत्ता नहीं छोड़ेंगे। जबकि कई देशों में लोकतंत्र है, वो हमेशा तानाशाही की ओर अग्रसर हो रहे हैं। रूस को देख लीजिए आप, और भी कई देश उदाहरण के रूप में। हम दूसरे देशों से अपने देश की उपलब्धियों और विकास का को कंपेयर करते हैं, उसकी तुलना करते हैं, तो आप थोड़ा हम इस बात को भूल जाते हैं कि चीन, अगर से हम उसकी अपनी तुलना करें अपने देश की, तो चीन में कई भाषाएं नहीं बोली जाती हैं और वहाँ पर लोकतंत्र नाम मात्र का है। वहाँ पर एक पार्टी की सत्ता है। जब से चीन आजाद हुआ है आज तक सिर्फ एक ही पार्टी की सत्ता है। वहाँ दूसरी ना हो चुनाव होते हैं ना हो कुछ होता है, बस एक पार्टी की सत्ता है। तो ऐसा लोकतंत्र जहाँ पर चुनाव भी होते हैं, जनता की आवाज़ सुनी जाती है, हमारे मत का जहाँ महत्व होता है, वो सिर्फ भारत ही है। और इतने 140 करोड़ का देश, और यहाँ कोई विवाद नहीं होता कोई चुनाव में। हम सत्ता हस्तांतरण बहुत ही प्रेम से करते हैं और हारने वाला स्वीकारता है और जीतने वाला भी उसको सम्मान देता है। ये बात कहीं और नहीं मिलेगी आपको। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो खाने के लिए हमारे पास पर्याप्त भोजन नहीं था। हम दूसरे देशों से आयात करते थे। अमेरिका या कनाडा से हम गेहूं मंगाते थे। बहुत से देश हमको दान में भी गेहूं देते थे, लोग भूखे लोग हैं इनको कुछ दे दो, ये स्थिति थी हमारी। लेकिन आज हमारी स्थिति क्या है? आज हम इतने अनाज के क्षेत्र में संपन्न हो चुके हैं। हमारे किसानों ने ये करके दिखाया है कि आज हमारे पास इतना सारा अनाज है कि केवल हम अपने देश के लोगों का पेट नहीं भर सकते, बल्कि हम निर्यात करने की स्थिति में हैं। ये हमारी उपलब्धि है कि आज हम निर्यात कर रहे हैं। कभी हम आयात करते थे, आज हम निर्यात करते हैं। 1947 की स्थिति ये थी कि गांव में क्या, शहरों में भी लोग लालटेन और दिया जलाकर रोशनी किया करते थे रातों में। इतनी बुरी स्थिति थी हमारी। जब देश आजाद हुआ तो गांवों में सिर्फ नहीं, शहरों की भी स्थिति थी कि लोग लालटेन और दिया जलाते थे रोशनी करने की रातों में। और आज पावर सेक्टर में देखिए कि हम सरप्लस हैं। हमारे पास इतना पावर है कि हम निर्यात कर सकते हैं। वो अलग बात है कि विद्युत व्यवस्था चरमराई हुई है कई जगह पे। इसका ये मतलब नहीं कि हमारे पावर की कमी है, बिजली की कमी है। वो व्यवस्था अलग बिगड़ी हुई है। मान लीजिए कहीं तार नहीं हो, खंबे ना हो, वो अलग हो सकती है। लेकिन आज हमारा देश पावर सरप्लस कंट्री में आता है। हमारे देश में आज से 100 साल पहले मेट्रो ट्रेन चलती थी कहाँ? यूरोपियन कंट्रीज में। आज हमारे देश में भी देखिए कई शहरों में मेट्रो ट्रेन चल रही है। ये हमारी उपलब्धि है। इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए आप, जब देश आजाद हुआ था तो संभाग में एक आध स्कूल हुआ करते थे 4वीं 5वीं लेवल के, और आपको किसी को हायर सेकेंडरी पढ़ना है तो हो सकता था कि जो उस प्रांत की राजधानी वहां जाना पड़े उसको अध्ययन करने के लिए, 10th और 12th लेवल पढ़ाई करने के लिए। आज आप देखिए हर गांव में स्कूल है, और हायर सेकेंडरी स्कूल तो हर 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर मिलेंगे आपको। आप समझ सकते हैं कि जो छत्तीसगढ़ में एक हायर सेकेंडरी हुआ करता था आज़ादी के समय में, आज इसी छत्तीसगढ़ के हजारों हायर सेकेंडरी स्कूल। ये हमारी उपलब्धि है। सड़क के क्षेत्र में देख लीजिए आप, जब देश आजाद हुआ था उस समय हमारे देश में पक्की सड़कें नहीं थी। बहुत गिने चुने शहर थे जहाँ पर पक्की सड़कें थी। आज गांव गांव पक्की सड़कों से जुड़ा हुआ है, पूरा नेटवर्क बिछा हुआ है सड़कों का। तो ऐसा नहीं है, हमने बहुत कुछ किया, हमारा देश बहुत आगे है। आज हम विकासशील देश से विकसित देश की ओर जा रहे हैं। हमारी जो इकोनॉमी है, आर्थिक स्थिति, वो भी बहुत बेहतर हुई है। और इसका श्रेय हमारे देश की जो सरकारें हैं उनको तो जाता ही है, साथ में हमारे देश के जो लोग हैं वो भी कुछ मतलब उनकी भी सोच में विकास है, इसलिए ऐसा हो पा रहा है। हमने समझ लिया कि विकास कैसे करना है, और लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत कुछ हम कर चुके हैं, बहुत कुछ। हम चांद पर पहुंच चुके हैं, मंगल पर जाने की तैयारी है, सूर्य के लिए हमने अपना यान भेजा। ये सब हमारी उपलब्धि ही तो है ना। आज हम गिने चुने देशों में आते हैं
जिन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र में इतनी उपलब्धि प्राप्त की है। और हम आज एटॉमिक पावर हैं, परमाणु शक्ति है हमारे पास। एक समय ऐसा था कि कोई भी शक्तिशाली देश हमको धमकाता था कि तुम्हारी विदेश नीति ऐसी होगी, तुमको ऐसा करना पड़ेगा, और हमको उनके कारण झुकना पड़ता था। कई ऐसे 1962 के युद्ध में हमको हार का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान को जीतने के बाद भी उसके सैनिकों को हमको वापस करना पड़ा, उसकी सीमाओं को लौटाना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि विदेशी शक्तियों के दबाव में हम उतने पावरफुल नहीं थे उस समय। और आज हमारे पास एटमी पावर है, परमाणु शक्ति है। हम और ये शक्ति विश्व के गिने चुने जो देश हैं उन्हीं के पास है। मुश्किल से 8-9 देश हैं विश्व में जिनके पास एटम बम है, उनमें से हम भी गिने जाते हैं। तो समझ सकते हैं कि इस 78 साल में हमने कितनी प्रगति की है और हमारा विकास कितना आगे हुआ है, और आगे भी हम निरंतर प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें हम सबकी महत्वपूर्ण भूमिका है। केवल हम दूसरों को देखकर नहीं सोचे कि वाह वाह उन्होंने अच्छा किया। क्या हमारे जो छात्र छात्राएं हैं, क्या आप साइंटिस्ट नहीं बन सकते? देश के लिए कुछ नया नहीं कर सकते? शिक्षा के क्षेत्र में आप अपना योगदान नहीं दे सकते? पहले आप खुद पढ़िए और फिर आगे चलकर दूसरों को शिक्षित करिए। यही तो हमारा राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान होगा। केवल सैनिक ही नहीं सुरक्षा करते, यह देशभक्ति का ठेका उन्हीं का नहीं है। देश का प्रत्येक नागरिक अपने देश के प्रति वफादार होता है और उसको अपने देश के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। क्षेत्र अलग अलग हो सकते हैं, देशभक्ति के क्षेत्र अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति को अपने राष्ट्र के क्षेत्र में, राष्ट्र निर्माण में जो योगदान दे सकता है अपने कौशल के हिसाब से, अपनी क्षमता के अनुसार से उसको देना चाहिए। ये हम सब का कर्तव्य है, तभी तो हम सच्चे इस देश के नागरिक कहलाएंगे। तो इतनी विविधता होने के बाद भी हमने इतना कुछ कर दिखाया है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, ये हम सब के लिए गर्व की बात है। तो आप केवल नकारात्मक की सोच को ना लेके चलें, है ना, सकारात्मक भी होना चाहिए, हमको पॉजिटिव होना चाहिए। हमने क्या क्या किया, हमारी क्या उपलब्धियां हैं, ये सब को हमको साथ में लेके चलना चाहिए। आज आईटी सेक्टर में अब देख रहे हैं हमारे पूरे देश का, पूरे विश्व में डंका बज रहा है। हमारे जो इंजीनियर्स हैं वो अमेरिका, नासा जैसे जो इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पर काम कर रहे हैं। अमेरिका में डिमांड है हमारे इंजीनियर्स का। तो हमारे अंदर कैपेबिलिटी तो है ना, योग्यता है, क्षमता है, तभी हम जा रहे हैं विश्व में। इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका या गल्फ के कंट्रीज जितने हैं सब में हमारा डिमांड है। क्यों है? हमारे में योग्यता है, वो क्षमता है, तभी ना लोग हमको बुला रहे हैं वहाँ पर। हमारी बनाई हुई चीज़ें आज विश्व में बहुत ही सम्मान के साथ देखी जाती हैं, उनका इंपोर्ट किया जाता है विश्व स्तर पर। तो ये सारी उपलब्धियाँ हैं और हमको वही सब मिलकर कुछ करने की जरूरत है। बस इन्हीं शब्दों के पास मैं साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। बस लास्ट में इतना बोलूंगा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी या गुलसिता हमारा। थैंक यू, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जितने बच्चे इधर घूम रहे हैं माध्यमिक